नमस्कार दोस्तों, दिवसी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम के करंट अफेयर्स की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 5 मई 2026 के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंगापुर और न्यूजीलैंड ने सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए समझौता कब किया? व्हेन डिड सिंगापुर एंड न्यूजीलैंड साइन द सप्लाई चेन रेसिलियंस एग्रीमेंट? ऑप्शन है 1 मई 2026, 2 मई 2026, 4 मई 2026, 5 मई 2026। इसका सही आंसर है 4 मई 2026। सिंगापुर और न्यूजीलैंड ने 4 मई 2026 को सप्लाई चेन रेजिलेंस बढ़ाने के लिए कानूनी समझौता किया। इसका उद्देश्य खाद्य, ईंधन, स्वास्थ्य उत्पाद आदि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को संकट के समय भी बनाए रखना है। यह समझौता दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत शामिल किया गया और निर्यात प्रतिबंधों को कम करने पर जोर देता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सिनबैक्स 2026 किस दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? सिनबैक्स 2026 a joint military exercise between which two countries? ऑप्शन है इंडिया यूएसए, इंडिया कंबोडिया, इंडिया फ्रांस, इंडिया जापान। इसका सही आंसर है इंडिया कंबोडिया। सिनबैक्स 2026 भारत और कंबोडिया के बीच आयोजित दूसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास है। यह 4 से 17 मई 2026 तक कंबोडिया में आयोजित हो रहा है। इसमें कंपनी स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है और यह संयुक्त राष्ट्र के चैप्टर 7 के तहत संचालित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा जैसे सब कन्वेंशनल ऑपरेशनों में सहयोग बढ़ाना है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बालिकातन 2026 सैन्य अभ्यास किस देश के साथ आयोजित होता है? बालिकातन 2026 इज कंडक्टेड बिटवीन द फिलीपींस एंड विच कंट्री? ऑप्शन है चाइना, रसिया, यूएस, इंडिया। इसका सही आंसर है यूएस। बालिकातन 2026 फिलीपींस और अमेरिका के बीच आयोजित एक बड़ा सैन्य अभ्यास है। इसमें 17,000 से अधिक सैनिक भाग ले रहे हैं। बालिकातन का अर्थ है शोल्डर टू शोल्डर। यह अभ्यास भूमि, समुद्र, वायु और साइबर क्षेत्र में किया जाता है। जापान और कनाडा पहली बार पूर्ण भागीदारी बने हैं और अमेरिका की स्पेस फोर्स भी पहली बार इसमें शामिल हुई है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, पैरेलल सोलर एस्प्रेसो टेलीस्कोप कहाँ स्थित है? वेयर इज द पैरेलल सोलर एस्प्रेसो टेलीस्कोप लोकेटेड? ऑप्शन है यूएसए, चिली, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। इसका सही आंसर है चिली। पैरेलल सोलर एस्प्रेसो टेलीस्कोप चिली के अटाकामा रेगिस्तान में स्थित है। पैरेलल ऑब्जर्वेटरी में स्थापित किया गया है। इसने हाल ही में फर्स्ट लाइट प्राप्त किया है, जिसका मतलब है कि इसने सफलतापूर्वक पहली बार अवलोकन किया। यह सूर्य के अध्ययन के लिए डिज़ाइन किया गया है और एस्प्रेसो स्पेक्ट्रोग्राफ के साथ काम करता है, जिससे सूर्य की सतह और स्पेक्ट्रम का वितरण अध्ययन संभव होता है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में फायर सेफ्टी वीक 2026 कब मनाया जा रहा है? व्हेन इज फायर सेफ्टी वीक 2026 ऑब्जर्व इन इंडिया? ऑप्शन है 1 से 7 मई, 4 से 10 मई, 5 से 11 मई, 3 से 9 मई। इसका सही आंसर है 4 से 10 मई। भारत में 4 से 10 मई 2026 तक फायर सेफ्टी वीक मनाया जा रहा है। यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में आग से सुरक्षित सुनिश्चित करना है। इसमें मॉक ड्रिल, जागरूकता अभियान और आपातकालीन तैयारी जैसे कार्यक्रम शामिल हैं, ताकि मरीजों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, पैथफिंडर क्या है? व्हाट इज पैथफिंडर अनाउंस्ड बाय पिक्सेल एंड सर्वम? ऑप्शन है कम्युनिकेशन सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट, एआई पावर्ड ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट। इसका सही आंसर है एआई पावर्ड ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट। पाथफिंडर भारत का पहला एआई पावर्ड ऑर्बिटल डाटा सेंटर सैटेलाइट है, जिसे पिक्सेल और सर्वम द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है और इसे 2026 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। यह उपग्रह अंतरिक्ष में ही डाटा को प्रोसेस करेगा, जिससे पृथ्वी पर डाटा भेजने की आवश्यकता कम होगी और तेजी से विश्लेषण संभव होगा। हमारा 7वां क्वेश्चन है, ईपीसी समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश कौन बना? विच कंट्री बिकम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन पार्टिसिपेशन इन ईपीसी समिट? ऑप्शन है यूएसए, इंडिया, कनाडा, जापान। इसका सही आंसर है कनाडा। कनाडा ईपीसी समिट में भाग लेने वाला पहला गैर यूरोपीय देश बना। यह बैठक 4 मई 2026 को आर्मेनिया में आयोजित हुई थी। ईपीसी की स्थापना 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद हुई थी। इसका उद्देश्य यूरोपीय देशों के बीच राजनीतिक संवाद को बढ़ाना है। यह यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करता है। हमारा 8वां क्वेश्चन है, आईसीएमआर की प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट किस उद्देश्य से तैयार की गई थी?
फॉर व्हाट पर्पस हैज ICMR डेवलप द प्रायोरिटी पैथोजेंस लिस्ट? ऑप्शन है वैक्सीन एक्सपोर्ट, सिंड्रोम सर्विलेंस, स्पेस रिसर्च, क्लाइमेट मॉनिटरिंग। इसका सही आंसर है सिंड्रोम सर्विलेंस। ICMR जिसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका द्वारा की गई है। प्रायोरिटी पैथोजन लिस्ट वर्तमान में इसलिए ट्रेंडिंग में है क्योंकि यह भारत में संक्रमित रोगों की शुरुआत, पहचान और निगरानी को मजबूत करने में मदद करेगा। यह सिंड्रोमिक सर्वेलेंस पर आधारित है जिससे लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगाया जाता है। हाल के समय में महामारी और संक्रमण के खतरे को देखते हुए यह सूची बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे जल्दी चेतावनी और बेहतर स्वास्थ्य नीति बनाना संभव होगा। हमारा 9th क्वेश्चन है JWST ने हाल ही में किस प्रकार के खगोलीय पिंड खोजे हैं? व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है JWST रिसेंटली डिस्कवर्ड? ऑप्शन है ब्लैक होल्स, लिटिल रेड डॉट्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, कॉमेट्स। इसका सही आंसर है लिटिल रेड डॉट्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने लिटिल रेड डॉट्स नामक नई खगोलीय वस्तुओं की खोज की। यह बहुत दूर स्थित और अत्यधिक लाल रंग की दिखाई देने वाली संरचनाएं हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ये प्रारंभिक ब्रह्मांड की आकाशगंगाएं हो सकती है। इनके बारे में 3 सिद्धांत दिए गए हैं जिनमें ब्लैक होल, स्टार फॉर्मेशन और सुपरमैसिव स्टार शामिल हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप कडापा इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया है? स्टार्टअप कडापा इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। स्टार्टअप कडापा इनिशिएटिव आंध्र प्रदेश के कड़प्पा जिले में शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमित की ओर प्रोत्साहित करना है। यह 30,000 वर्ग फुट में बनने वाला एक स्टार्टअप है जिसमें 400 से अधिक लोगों के लिए एक ही जगह होगी। इस परियोजना को नीति आयोग और निजी कंपनियों द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे जिससे हमें पता चलेगा आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद है। इन क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट में बताएं। पहला क्वेश्चन है भारत में फायर सेफ्टी वीक 2026 कब मनाया जा रहा है? हमारा दूसरा क्वेश्चन है JWST ने हाल ही में किस प्रकार के खगोलीय पिंड खोजे हैं? अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।